हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे पंडोरा पेपर्स के बारे में। ये जो लीक हुई है जिसने पूरी दुनिया के करप्ट लोगों को एक्सपोज किया है। हम देखेंगे कि इसके पीछे क्या साइंस है, किस तरह करप्ट लोगों की कैसे कार्रवाइयाँ होती हैं, और सबसे अहम चीज़ जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ना, हम देखेंगे कि किस तरह इससे गरीब मुल्कों को नुकसान होता है। ये मेरे दिल में फंसी हुई थी बात, मैं कहना चाह रहा था और आज मैं ये कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। ICIJ जिसका नाम हमने पहले भी सुना हुआ है, पनामा पेपर्स भी इन लोगों ने लीक किए थे। ये सहाफ़ती तंजीमों की दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्रुप है जिसमें 117 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 600 जर्नलिस्ट, इन सब ने अपनी रिसर्च, अपना सारा हिस्सा डाला है इन पेपर्स को एक्सपोज करने में। ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि किस तरह दुनिया के चंद पावरफुल पैसे वाले करप्ट लोगों ने ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं अपनी दौलत को छुपाने के लिए और टैक्सेस से बचने के लिए। सबसे पहले तो हम समझ लें कि ऑफशोर अकाउंट या ऑफशोर कंपनी का क्या मतलब है। ऑफशोर मतलब जो आपके मुल्क से बाहर हो, जो आपके मुल्क में कंपनी ना हो, ऑफशोर अकाउंट या ऑफशोर कंपनी। हमें पता है इस पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे ऑफशोर अकाउंट्स हैं जो टैक्स हेवंस में मौजूद हैं। टैक्स हेवंस मतलब जो इनके लिए एक अमाज गाह हैं टैक्सेस से बचने के लिए। ये दूर दराज जो जजीरे हैं वहाँ पर बने हुए हैं ये टैक्स हेवंस, जहाँ पर ये कंपनीज बनाई जाती हैं और जहाँ पर अपना पैसा, इलीगल पैसा पार किया जाता है। इन टैक्स हेवंस में कंपनीज के हवाले से बहुत ही नरम कवानीन होते हैं। इनके कॉर्पोरेट टैक्स की जो रेशियो होती है वो बहुत मिनिमम होती है। बाज़ औक़ात बिल्कुल भी कोई टैक्स नहीं होता। जिसकी कंपनी होती है आप उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये कंपनी किसकी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये जो पैसा अपने मुल्क से उन टैक्स हेवंस में लेके जाते हैं, उनसे ये फिर सवाल भी नहीं किया जाता कि यार ये पैसा आपने किस तरह से कमाया है। मतलब अपने मुल्क में तो लॉज होते हैं ना, जैसे अगर कोई बंदा, उसके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा है, अगर इलीगल तरीके से आया तो आपकी जो टैक्स अथॉरिटी है वो उसको पकड़ सकती है, FBI वगैरह, कि भाई ये तो तेरे पास टेरर फाइनेंसिंग से पैसा है या ये तो इलीगल तरीके से आया है। लेकिन टैक्स हेवंस में आपसे कोई सवाल जवाब नहीं पूछा जाता। अब आप बड़े ईजीली अपना पैसा पार कर लेते हैं वहाँ पर, और टैक्स भी नहीं कोई होता, ना ही आपकी आइडेंटिटी को इतनी इजीली कोई आइडेंटिफाई कर सकता है। इसलिए इन जजीरों या इन मुल्कों को जहाँ पर ऐसे लॉज होते हैं, इनको टैक्स हेवंस कहा जाता है, जहाँ पर ये ऑफशोर अकाउंट्स खोले जाते हैं। इनमें से कुछ जगहों की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड, पनामा, बहामास, बरमूदा, केमैन आइलैंड्स, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, ये कुछ फेमस टैक्स हेवंस हैं जहाँ पर पूरी दुनिया का इलीगल पैसा पार्क होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग का भी। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पैसे को धोना, जो इलीगल काले करतूतों से पैसा कमाया होता है उसको वाइट करने की कोशिश, उसको लीगल दिखाने की कोशिश। अगर आपने इसकी पूरी साइंस समझनी है तो 2 साल पहले हमने एक दोस्त के साथ एक पॉडकास्ट किया था, वो आप सुन सकते हैं। उन्होंने सारी इसकी साइंस बताई थी कि ये करते क्या हैं, किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, किस तरह पैसा पार्क किया जाता है, किस तरह फिर एसेट्स बनाए जाते हैं और किस तरह आइडेंटिटी छुपाई जाती है। अब कोई करप्ट स्टेट होती है जो अवाम का पैसा चूस कर बाहर लेकर जाती है अपने मुल्क से। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान। नो डाउट इसमें कहने में ये बड़े अफसोस का मकाम है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स पास्ट में रहे हैं वो बड़े करप्ट थे, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी स्टेट को करप्ट बना दिया। और उसमें फिर बहुत से ये जो स्टेट के एलिमेंट्स होते हैं ये फिर मिलकर काम करते हैं। आपने देखा इसमें पॉलिटिशियंस के नाम आए हैं, ब्यूरोक्रेट्स के नाम आए हैं, इसमें एम्बेसडर्स के नाम आए हैं, इसमें रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स के नाम आए हैं, ज़्यादातर ये रिटायर्ड जनरल्स वगैरह। तो ये सारे मिलकर ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं कि कोई इनको पकड़ ना सके। ऑब्वियसली पाकिस्तान से पैसा बाहर भेज रहे हैं तो फिर FIA, FBR को अपने हाथ में करना, ये इनके लिए फिर कोई मसला नहीं रह जाता। ये पॉलिसीज़ ही ऐसी बनाते हैं कि कोई इनको पकड़ ना सके, और पाकिस्तान में ये खिलवाड़ होता रहा है। पिछले 30 सालों में बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो सोवियत वॉर के बाद जो 90s के ये 10 साल थे, इनमें यही कुछ पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया गया। नवाज शरीफ ने, पाकिस्तान की पीपल्स पार्टी और हमारे जो करप्ट जनरल्स थे, इन सब ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम को लूटा है। जितना ये पैसा फॉरेन फंडिंग आई हुई थी बाहर से, अमेरिका की या और दूसरे चैनल्स के थ्रू, इन्होंने इसको डबल किया, इसको फिर बाहर भेजा पाकिस्तान से, और वो हरकतें की जो हम सोच भी नहीं सकते। 90s में ही नवाज शरीफ ने ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे रूल्स बनाए थे कि वो इजीली पैसा बाहर भिजवा सके लीगल तरीके से। सारी लीगल प्रोटेक्शन थी इसमें, और ये सारी पनामा की तहकीकात में हमने देखा, तभी सामने आया कि इन्होंने अपने ऑफशोर अकाउंट्स और लंदन में जो प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी, ये उसी 90s में ये सारा खेल शुरू हुआ था। अब यहाँ पर लंदन का बड़ा नेगेटिव किरदार सामने आता है।
इन्होंने ऑफशोर कंपनीज को अलाउ किया हुआ है कि लंदन में जो प्रॉपर्टी है, जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं वो उनको ओन कर सकते हैं। इसी तरह आप देखेंगे दुनिया के जितने भी करप्ट लोग हैं ना, उनकी आपको प्रॉपर्टीज़ और फ्लैट्स नज़र आएंगे लंदन में, जो दुनिया की महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ हैं। पाकिस्तान की एग्जांपल की बात करें तो पाकिस्तान के कई पॉलिटिशियंस हैं, जैसे कि जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ वगैरह, इनका ऑलरेडी नाम आ चुका है। इस बार फैसल वाडा, शौकत तरीन वगैरह का नाम आया, अलीम खान, मोनस इलाही, इसहाक डार उनके बेटे, ये सब इस बहती गंगा में इन सब ने हाथ धोए हुए हैं। और भी बड़े करप्ट लोग हैं, आप थोड़ी सी ज़रा रिसर्च करें तो आपको पता लग जाएगा कि एक गरीब मुल्क पाकिस्तान है जिसमें 700 अमीर लोगों का नाम आया है इस लीग्स में। पाकिस्तान 5वें नंबर पे आया है पंडोरा लीग्स में, और वैसे हम कहते हैं हम बड़े गरीब एक मुल्क है। जैसे यूके की बात की, यूरोप का ओवरऑल ही किरदार इसमें बड़ा ही नेगेटिव है। ये यूके और स्विट्ज़रलैंड जैसे ममालिक, ये इन्होंने एक ऐसी चेन बनाई हुई है कि इनकी इकॉनमीज़ को फ़ायदा होता है। जरदारी के दौर में आपको याद होगा कि जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने एक रट लगाई हुई थी कि स्विस बैंकों से पैसा वापस लाना है। तो ये जरदारी एंड कंपनी ने, इन्होंने स्विस बैंकों में पैसा रखवाया हुआ है। नवाज शरीफ वगैरह ने ऑफशोर, नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन वगैरह और कुछ जर्नैल, इन्होंने अपनी ऑफशोर कंपनीज बनाई हुई हैं, लंदन में फ्लैट्स खरीदे हुए हैं। तो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया और अरब ममालिक के जो करप्ट लीडर्स हैं, अभी ये जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला का भी नाम आया है, इसके अलावा पुतिन का भी नाम आया है, तो ये सारे लोग इसी तरह के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। और पाकिस्तान और इंडिया जैसे गरीब मुल्कों के करप्ट ऑफिशियल्स और जो बिजनेसमैन होते हैं, वो यहाँ से पैसा निकाल कर बाहर लेके जाते हैं, जो सबसे बड़ा जुर्म है। उसकी वजह से होता क्या है फिर कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, इनको फ़ायदा होता है। आप देखते हैं कि इनके मुल्क में फुटबॉल लीग्स भी हो रही होती हैं, स्पोर्ट्स का बड़ा कल्चर है, इनके टूरिज़्म भी है, आइडियल लाइफ ये जी रहे होते हैं, और हमें ये दिखाया जा रहा होता है कि वेस्टर्न लाइफ बड़ी शानदार है। भाई शानदार होगी जब पैसे की इतनी ज़्यादा रेल पेल होगी आपके बैंक्स में। जब बैंकों में आपके पास इतना ज़्यादा पैसा होता है तो फिर आप अपने बिजनेसेस को फाइनेंस कर सकते हैं, उनको लोन्स दे सकते हैं। तो उनके बिजनेसेस, उनकी स्पोर्ट्स लीग्स, उनकी जो सब आप ये खूबसूरत ये ज़िंदगी देखते हैं, वो हमारे करप्ट लोगों के पैसे से वो अपनी उनकी ज़िंदगी वहाँ पर बेहतर होती है। नो डाउट उनकी पॉलिसीज़ भी अच्छी हैं, लेकिन पैसे का भी एक बहुत बड़ा किरदार है जो यहाँ से जाता है सारा। और हमारी आवाम क्या रहती है, गरीब की गरीब। जो नेचुरली बात करें तो ये जो एशिया का रीजन था, ये सबसे ज़्यादा अमीर था, लेकिन पिछले 50-60 सालों में वेस्ट और यूरोप ने पता नहीं क्या स्कीम लगाई है कि पैसा घूम घुमा के उनके बैंक्स में जा रहा है, और वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं रहे। वो क्यों करेंगे? अगर वो करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी फिर बैठ जाएगी, क्योंकि उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज और उनके पास उतना पैसा नहीं है जितना हमारे कंट्रीज़ में है। तो हमारे कंट्रीज़ के पैसे पर ही, वो करप्ट पैसे की वजह से ही वो एंजॉय कर रहे हैं, जो हमसे चूसा हुआ, जो हमसे लूटा हुआ पैसा है। स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में पूरी दुनिया के करप्ट लोगों का पैसा है। अगर आपने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है ना मूवी, तो उसमें दिखाया हुआ है कि वो जब मर रहा होता है कोई अमीर बिजनेसमैन, तो स्विस बैंक उसके रिश्तेदारों को पैसे नहीं देते। वो कहते हैं तुम भाड़ में जाओ। वो देना चाहेंगे भी नहीं। मतलब अगर आप उनको लेटर्स लिखें तो उनकी वो पैसा आने तो देते हैं, लेकिन पैसा जाने नहीं देते। ये है वेस्ट का एक भयानक चेहरा। सबसे अच्छा बनते हैं कि देखो जी, हमारे जैसी ज़िंदगी जियो, हम कितनी अच्छी तरह रहते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे मुल्कों में जो फाइनेंशियल करप्शन होती है, उसके इनेबलर्स भी यही लोग हैं। इमरान खान की अगर आपने इस हवाले से बात सुनी हो ना, यूएन की स्पीचेस में उन्होंने 2-3 बार दोहराई हुई है यही बात कि हमारे मुल्कों से जो पैसा बाहर जा रहा है ना, उसका एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म हमें नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म तो उनकी इकॉनमीज़ को फ़ायदा होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है कि जिस तरह गरीब लोगों को यहाँ पर लूटा जा रहा है, उसकी वजह से एक दिन ऐसा आएगा, और ये शुरू हो भी गया है प्रोसेस, कि एक बहुत बड़ी तादाद में लोग फिर हिजरत करना शुरू हो जाएंगे अमीर मुल्कों की तरफ, क्योंकि यहाँ से पैसा लोगों से बहुत तेज़ी से लोगों की जेबों से निकाला जा रहा है और फिर वहाँ बाहर के मुल्कों में पार्क किया जा रहा है, जो बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, ये स्विट्ज़रलैंड और इंग्लैंड वगैरह। उसका रिएक्शन क्या आएगा? नेचुरली जब लोग एक हद तक लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा फसाद होंगे। अफ़गानिस्तान में हमने इसकी एक झलक देख ली है कि किस तरह के मनाजिर थे एयरपोर्ट के बाहर, और इस तरह के मनाजिर पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में भी क्रिएट हो सकते हैं। Because of the plunder of the developing world by their corrupt ruling elites, the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed. I've been drawing the world's attention towards the scourge of illicit financial flows
from developing countries. When the FactI panel estimates that $1 trillion every year is taken out of the developing world, there will be a mass exodus of economic migrants towards the richer nations. What the East India Company did to India, the crooked ruling elites are doing to the developing world, plundering the wealth and transferring it to Western capitals and offshore tax havens. I foresee in the not too distant future, a time will come when the rich countries will be forced to build walls to keep out economic migrants from these poor countries. ये पाकिस्तान में ये जो कुछ पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स और रिटायर्ड मिलिट्री जनरल्स के नाम आए हैं, मेरे हिसाब से ये सब पाकिस्तान के गद्दार हैं, क्योंकि ये जानते बूझते हुए पाकिस्तान से पैसा निकाल रहे हैं। इनको पता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इनको इसका कोई एहसास नहीं है। इनको सिर्फ अपने पैसे से परवाह है। मतलब इनके स्ट्रक्चर में ज़रा आप मसले देखेंगे, पहले ये इनइक्वालिटी की वजह से इतना ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाते हैं, फिर ये उस पैसे पर टैक्स नहीं देना चाहते, फिर ये उस पैसे को यहाँ पर पार्क भी नहीं करना चाहते। ये कहते हैं कि पैसा हम मुल्क से बाहर ले जाएं जहाँ पे मिनिमम टैक्स या ज़ीरो टैक्स हमें देना पड़े। और इसमें एक और मसला भी ये भी होता है कि बाज़ औक़ात फिर इल्लीगल एक्टिविटीज़ वो चीज़ सामने आ जाती है कि यार कहीं इसमें कोई इल्लीगल एक्टिविटी तो नहीं है। बहुत से लोग आपको इसमें ये कहते हुए नज़र आएंगे कि नहीं जी, ये हमने सारा लीगल तरीके से किया है, इसमें कोई मसला नहीं था, हमने सारा मतलब इसमें कोई इल्लीगल एक्टिविटी नहीं थी, हमारे टैक्स जो रिटर्न्स हैं, जो टैक्स की डिटेल्स हैं, वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं। नो डाउट वो ये ठीक भी कह रहे होंगे। बंदा अब इनसे सवाल पूछे कि कानून कौन बनाता है? कानून भी तो यही लोग बनाते हैं ना। तो कानून इन्होंने, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान और दूसरे करप्ट ममालिक की जहाँ पर गवर्नमेंट्स करप्ट होती हैं, मैं गवर्नमेंट को कह रहा हूँ, उन्होंने एक कानून हमेशा अपने फ़ायदे के लिए बनाया, अमीर लोगों के फ़ायदे के लिए, ये एलीट के फ़ायदे के लिए। मुझे ये बताएं ऐसा कौन सा कानून है जिसने आज तक गरीब का फ़ायदा किया हो? गरीब का फ़ायदा किया होता तो गरीबों का ये हाल ना होता। तो ये करप्ट एलीट पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स जो हमें हुब्बुल वतनी का दर्स देते हैं, हमें कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ गद्दारी ना करो, तो भाई ये क्या है फिर? इसको मैं क्या कहूँ? ये पाकिस्तान के 700 लोगों का जो नाम आया है, क्या ये मुल्क से गद्दारी नहीं है? ये जानते बूझते कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी स्ट्रगल कर रही है। पाकिस्तान 1-2 बिलियन डॉलर्स के लिए तरसता है IMF के, उनसे मतलब कई महीनों की डिस्कशंस होती है, तब जाके आपको $1 बिलियन या $500 बिलियन मिलता है। $500 मिलियन की एक किस्त जारी होती है। इन 700 लोगों ने जो पाकिस्तान का अरबों रुपया बाहर रखा हुआ है, क्या इनसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? वैसे हम बड़े गरीब मुल्क हैं, लेकिन पंडोरा लीक्स में पाकिस्तान के जो एलीट्स हैं वो 700 लोगों का नाम आया और हम 5वें नंबर पर हैं। आप यहाँ से वॉल्यूम का अंदाज़ा लगा लें, तकरीबन $30 ट्रिलियन एस्टीमेट लगाया है ICIJ ने कि इतना पैसा बाहर पार्क किया हुआ है लोगों ने, पूरी दुनिया के लोगों ने, और पाकिस्तान उसमें 5वें नंबर पर आता है। यानी कि पाकिस्तान से भी कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर गया है। ICIJ के मुताबिक तकरीबन $600 बिलियन इन सारे करप्ट एलीट ने सेव किया है टैक्सेस से, अपने मुल्क में जो टैक्स नहीं दिया इन्होंने। एक एक्सपर्ट के मुताबिक कि ये जो पैसा छुपाते हैं, ये टैक्स इवेट करते हैं, इसकी वजह से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगियों पर पड़ता है, आम लोगों की, हमारे बच्चों की ज़िंदगियों पर पड़ता है कि उनको बेहतर तालीम नहीं मिलती, उनको बेहतर मौक़े नहीं मिलते, उनकी सेहत, ये पूरा स्ट्रक्चर ख़राब होता है। ये जो करप्शन करते हैं, मतलब पहले करप्शन करते हैं, फिर उस पर पैसा नहीं देते और वो पैसा अपने मुल्क में भी नहीं रखते, वो बाहर पार्क कर लेते हैं। पहली स्टेज की बात करें कि ठीक है, अगर इन्होंने करप्शन से पैसा बना भी लिया तो यार खुदा के बंदो, उसको कम से कम अपने मुल्क में इन्वेस्ट कर दो। वो भी नहीं करते, वो कहते हैं नहीं हम बाहर इसको रखेंगे, बाहर फिर उसके थ्रू हम फ्लैट्स वगैरह ख़रीदेंगे, अपने आने वाले नस्लों का, मतलब अपनी ख़ानदान का फ़ायदा करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने पैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, मैं सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ये जो हमें दर्स देते हैं, ये जब पैसा बाहर रखवाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। अगर एक आम बिजनेसमैन अगर ऐसा कर रहा है ना, तो वो उसको फिर भी आप कह सकते हैं कि यार ठीक है, उसको आप किसी हद तक कुछ दे सकते हैं छूट के, ठीक है यार चलो वो एक बिजनेसमैन है, उसने टैक्सेस से बचने के लिए, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में ये जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, ये जो अशराफिया, ये एलीट, ये हमारी ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस जब ये करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी करते हैं। अगर आपने इतना ही टैक्सेस से बचना है तो फिर पाकिस्तान के जो दिए हुए ओहदे हैं वो छोड़ दो। लेकिन नहीं, ये चीज़ हमें बताती है कि वो
ओहदे भी इसलिए हासिल करते हैं कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिसमें उनको आसानी हो पाकिस्तान से पैसा वो बाहर भेज दें। ऑफशोर कंपनी की बात जहाँ पर भी होगी वहाँ पर ये शक किया जाएगा कि इस बंदे ने जिसने ऑफशोर कंपनी बनाई है इसने टैक्स से बचने के लिए बनाई है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें मोरालिटी का मसला है कि मॉरली और एथिकली ये बहुत ही गलत चीज़ है कि आप अपने मुल्क से पैसा बाहर लेके जा रहे हो और तब जब आपका मुल्क मकरूज़ हो और इतना गरीब हो और आप पॉलिसी मेकर्स हों, आपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट में काम किया हो। और इसके अलावा भी ये जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं ये इस वजह से भी मशकूक होते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें इल्लीगल एक्टिविटी छुपी ज़रूर होती है, फाइनेंशियल या फिर दूसरे मौक़ों पर ये टेरर फाइनेंसिंग के लिए भी यूज़ की जा सकती है। ये भी मकासद होते हैं कि मनी ट्रेल ना रहे, जहाँ पे पनामा पेपर्स के केस में हमने सुना था मनी ट्रेल का बड़ा वर्ड आया था। मनी ट्रेल यही होती है कि पूरा वो रिकॉर्ड कि किस तरह वो रसीदें कि किन पैसों से ये ऑफशोर अकाउंट्स खोले गए। और ऑफशोर अकाउंट आपसे कोई मनी ट्रेल नहीं पूछते। ये जो टैक्स हेवंस हैं जो इस तरह पनामा वगैरह में हैं, इन्होंने कहा कि आप बस हमारे मुल्क में पैसा जमा कराओ। और अब तो अमेरिका ने भी अपनी कई स्टेट्स में इस तरह की टैक्स हेवंस खोलनी शुरू कर दी हैं ताकि उनकी इकॉनमी को फ़ायदा हो। इसमें आप देखेंगे जो ग्लोबल एलीट है ये उसकी इनेबलर है। वेस्ट में जो लोग बैठे हैं और अमेरिका में लोग बैठे हैं, अगर ये चाहें तो चंद अरसे में इस स्ट्रक्चर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि पनामा पेपर्स में इतना बड़ा स्कैंडल आया, इन्होंने कोई खातिर ख्वाह एक्शन नहीं लिया। सिर्फ कुछ लोग एक्सपोज हुए, लोगों की नज़रों में ऑब्वियसली ज़रूर एक्सपोज हुए, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल है अपने मुल्क के अंदर भी और ग्लोबल लॉज के मुताबिक भी। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं कि जिन पाकिस्तानी करप्ट एलिट्स ने पाकिस्तान से पैसा बाहर मुंतकिल किया है वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। ये देखते हुए, ये जानते हुए कि पाकिस्तान की इकनॉमिक पोजीशन क्या है, क्या आप मेरे से एग्री करते हैं या नहीं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।